धुंध वाली कोठरी। रात काफी ठंडी थी। यश अपने दोस्तों की पार्टी से लौट रहा था। रास्ता छोटा करने के लिए वह पुराने किले के पीछे से गुजरने लगा। वहां हमेशा अजीब सी धुंध रहती थी, पर आज धुंध और भी घनी थी, इतनी कि 2 कदम आगे कुछ न दिखे। चलते चलते अचानक उसे एक पुरानी लकड़ी की कोठरी दिखाई दी। दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो। यश को लगा शायद कोई घायल व्यक्ति अंदर होगा, इसलिए सावधानी से अंदर झांका। कोठरी के भीतर मध्यम रोशनी थी, पर बीच में एक टूटी मेज पर पुरानी डायरी रखी थी। धूल उड़ाकर उसने पहली लाइन पढ़ी, जो भी यह पढ़ रहा है तुरंत बाहर निकल जाए, इससे पहले कि वह जाग जाए। यश घबराया, लेकिन तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा बिल्कुल अंधेरा हो गया। धीमी कराहती सांसों की आवाज कोठरी के कोने से आने लगी। यश ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और देखा कि दीवार पर कई उंगलियों के निशान ताजा खून से बने हुए थे, और सारे निशान एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे, उस अंधेरे कोने की तरफ। अचानक उसी कोने में एक परछाई हिली। वह धीरे धीरे रोशनी के करीब आने लगी। यश ने देखा कि वह कोई इंसान नहीं, बल्कि सिर से लेकर पैरों तक धुंध में लिपटी हुई आकृति थी। उसके चलते ही कमरे में तापमान गिरता जा रहा था। परछाई रुककर फुसफुसाई, तुमने डायरी क्यों खोली? अब तुम भी यहां फंसोगे। यश दरवाजे की ओर भागा। उसने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और किसी तरह बाहर निकल आया। बाहर आते ही धुंध साफ हो गई, लेकिन कोठरी की तरफ देखने पर देखा दरवाजा अब बंद था, और खिड़की में वही धुंधली आकृति खड़ी उसे देख रही थी। यश भागते भागते घर पहुंचा, लेकिन जब उसने अपनी जैकेट की जेब टटोली तो डर से उसकी सांस रुक गई। वही डायरी उसकी जेब में रखी थी। पहले पन्ने पर अब नई लाइन लिखी थी, अगला दरवाजा तुम्हारे घर का है।